23 अप्रैल की सुबह दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देने पहुंचे देश के पहलवान आज भी अपने न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इस साल की शुरुआत में शुरू हुआ ये धरना वही धरना है जिसके तहत देश के कई दिग्गज पहलवान WFI अध्यक्ष और भाजपा नेता की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इन्हीं मांगों के बीच राजनीतिक मंच की तरफ बढ़ रहे इस प्रदर्शन को देखते हुए पहलवानों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस वार्ता के दौरान कांस्य पदक जीत चुकी महिला पहलवान साक्षी मलिक ने ब्रजभूषण सिंह को नार्को टेस्ट कराने की चुनौती देती हुई नजर आई। इसके अलावा और क्या कुछ कहा साक्षी ने, इस पर हम नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले सरकार से मिल रहे सहयोग को लेकर पहलवानों ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। देखिए, लोग आए हैं लेकिन हमें आश्वासन नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार हम आश्वासन लेके जा चुके हैं। हमें न्याय चाहिए, न्याय के लिए बैठे हैं और जब तक न्याय नहीं होगा जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। आश्वासन अब की बार हमारे लिए हमें नहीं चाहिए, क्योंकि आज पूरा देश उस लड़ाई में खड़ा है और पूरे देश से समर्थन मिल रहा है। अभी अगर न्याय नहीं मिल पाया तो जो भारत की जो बेटियां हैं, महिलाएं हैं, उनको जिंदगी में कभी न्याय कोई आवाज नहीं उठा पाएगा। इस प्रदर्शन के नेतृत्व में शामिल बजरंग पूनिया ने दूसरे खिलाड़ियों पर चिंता जाहिर की। इस दौरान रोकी गई सभी प्रतियोगिताओं पर बात करते हुए क्या कहा बजरंग ने, सुनिए। बिल्कुल, टूर्नामेंट हमने यही अपील की है कि भाई जो कमेटी बनी है वो टूर्नामेंट करवाए, क्योंकि हम पहले से बोलते हैं कि हम खिलाड़ियों का नुकसान नहीं करना चाहते, इसलिए हम धरने पे ज्यादा खिलाड़ियों को नहीं बुला रहे। लेकिन ब्रजभूषण की तरफ से कोई लेटर निकलता तो उसका हम विरोध करेंगे। वो अगर नेशनल चैंपियनशिप करवा रहे उसका विरोध हम करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं। अगर उसके बावजूद वो उस कंपटीशन को करवा रहे हैं तो इसका मतलब जो खेल के अधिकारी है वो भी उनके साथ इन्वॉल्व है। देखिए, हम सरकार से हम तो बार बार विनती कर रहे हैं, आप आइए, न्याय दे दीजिए, हम उठ के चले जाएंगे। और हमने जो उन्होंने कमेटी बनाया हम तो स्वागत कर रहे हैं उनका, लेकिन अभी तक तो ब्रजभूषण की तरफ से लेटर निकल रहे थे कि भाई वो नेशनल करवाए। हम तो उनका स्वागत करते हैं, सारे टूर्नामेंट करवाइए, जितने भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, नेशनल चैंपियनशिप है, ट्रायल है, सभी करवाइए, सभी खिलाड़ी। हम इसलिए खिलाड़ियों को यहाँ नहीं लेके आ रहे कि उनकी तैयारियों पे कोई असर ना पड़े। इस वार्ता के दौरान विनेश फोगाट ने भी अपनी बात रखी। ब्रजभूषण को लेकर अपनाए गए सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए विनेश ने क्या कहा, सुनिए। खेल में बहुत सालों तक होता आया है, बहुत सालों बाद ये हिम्मत बनी है कि खिलाड़ी यहाँ पे बैठे हैं। और ये सिर्फ रेसलिंग में नहीं है, बहुत सारे अदर स्पोर्ट्स में लड़कियां आई हैं, अपनी बातें बता रही हैं हमें कि हमारे खेल में ऐसे है, हमारे में है ऐसे है। और खेल से अलावा भी जो भी महिलाएं हैं, अदर संगठन में है, कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, वो सब आ रहे हैं, सब दुखियां हैं। 99% महिलाओं के साथ में शोषण होता आया है। आज अगर हम बोल रहे हैं तो ये सिर्फ रेसलिंग की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ हमारी रेसलिंग की लड़कियों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हर उस महिला की है जिसके साथ में गलत हुआ है, जो न्याय की आवाज उठाई है, किसी ने उसको दबा दिया गया है, या कभी उनका केस ही दर्ज नहीं हुआ है, या उनको ही टॉर्चर किया गया है। ये हर उस महिला की लड़ाई है और हम चाहते हैं जिन महिलाओं के साथ में न्याय हुआ है वो आज इस मंच पे आके अपनी आवाज उठा सकती है। पूरा देश उनको सुनेगा, पूरा देश उनको सुन भी रहा है। वहीं इस प्रेस वार्ता के दौरान साक्षी मलिक ब्रजभूषण सिंह को चुनौती देती हुई नजर आई। ये चुनौती नार्को टेस्ट को लेकर थी, जिसके तहत साक्षी ने कहा कि अगर WFI चीफ ब्रजभूषण को 7 पहलवानों द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर बेगुनाह होने का भरोसा है तो वो लाई डिटेक्टर टेस्ट, नार्को टेस्ट करवाए। रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीत चुकी साक्षी मलिक ने कहा कि मैं WFI अध्यक्ष को नार्को टेस्ट कराने की चुनौती देती हूँ। हम भी जांच कराने को तैयार हैं, सच्चाई सामने आने दीजिए कि कौन दोषी है और कौन नहीं। आपको बता दें कि जनवरी में पहली बार शुरू हुआ ये धरना एक बार फिर से जंतर मंतर पर जारी है। इसके तहत देश के कई दिग्गज पहलवानों के साथ धरने पर बैठे एक नाबालिग समेत 7 महिला पहलवान यौन उत्पीड़न के आरोपों में ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा भाजपा नेता और WFI अध्यक्ष के खिलाफ जांच की धीमी प्रक्रिया का भी विरोध किया जा रहा है। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को ब्रजभूषण के खिलाफ 2 FIR दर्ज की थी। हालांकि अब तक जाँच पूरी नहीं हो सकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।